उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में नगवा के मंगल पांडे का जन्म हुआ। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। तत्कालीन अंग्रेजी शासन ने उन्हें बागी करार दिया, जबकि आम हिंदुस्तानी उन्हें आज़ादी की लड़ाई के नायक के रूप में सम्मान देता है। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में सन 1984 में एक डाक टिकट जारी किया गया तथा मंगल पांडे द्वारा गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था। फलस्वरूप इन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। राकेश पाठक ने कहा कि आज भी उपेक्षित हैं शहीद मंगल पांडे का पैतृक गांव नगवा। मैं राजेंद्र सिंह जेबी जंगली बाबा इंटरकाल प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। यही बलिया शहर में मिंडी में ही निवास करता हूँ। क्या कहेंगे मंगल पांडे की गाँव के विषय में, विकास के विषय में? गाँव की स्थिति हालत है, अभी इतनी साल बीत गया जाने से गाँव की स्थिति सड़क हो गई, नालियाँ हो गई। इस संदर्भ में मुझे कहना है कि मंगल पांडे जी आज़ादी की लड़ाई या महान योद्धा थे और उन लोगों के त्याग, तपस्या और बलिदान के स्वरूप ये देश को आज़ादी मिली। मंगल पांडे जी सेनानियों में सबसे ऊपर मेरे समझ से उनका नाम आना चाहिए। जी, दूसरी बात, जितना नगवा गांव जो उनका जन्म स्थली है, जितना तरीके से विकास होना चाहिए, वास्तव में सही पूर्व प्रबंधक जी ने आपने बताया उतना नहीं हुआ है। जो भी उनके नाम पर जनपद में या नगवा गांव में ये विकास की किरण बहा देनी चाहिए, क्योंकि जो आज 150 साल पहले जहाँ से आज़ादी की चिंगारी शुरुआत हुई और उन योद्धाओं ने आगे बढ़ करके और पूरे देश स्तर पर देश को आज़ादी दिलाने में अपने जान न्यौछावर किया, उनके स्तर से उनके कार्यों को और उनके नाम पर विकास जितना चाहिए उतना नहीं हुआ। बात सही कहा कि आपने जो सड़कें, महाविद्यालय बना, लेकिन हम भी पेपर के माध्यम से पढ़ते हैं, उन विद्यालयों में अभी अब तक पूर्ण रूप से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई। पेपर में भी देखा, हमने जुलाई अगस्त में दिया था नगवा डिग्री कॉलेज के बारे में कि पूर्ण रूप से सरकार शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर पाती। बच्चों का एडमिशन होता है लेकिन शिक्षक नहीं आप देंगे तो उनका कैसे समुचित क्लासेज चलेंगे, कैसे विकास होगा। दूसरी बात, जो सड़क, ये जो महाविद्यालय बना, उनका सुंदरीकरण या और भी काम जनपद में है, उनके नाम पर निश्चित ही सरकार, कोई भी सरकार हो, उनको करना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक चीज है, क्योंकि महान सेनानी थे और देश को आज़ादी, जिनके आज़ादी पर आज हम स्वतंत्र भारत में अपनी बात कह रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, तो ऐसे महान सेनानियों का नाम अमर रहे और उनके नाम पर जनपद में ट्रेन चलानी चाहिए। 2-3 बढ़िया सुपरफास्ट ट्रेनें चलनी चाहिए, जो दिल्ली, हावड़ा, कलकत्ता, बॉम्बे के लिए उनके नाम पर, मंगल पांडे जी के नाम पर, उनके नाम से ट्रेन चलनी चाहिए। और ये सब काम बलिया में होना चाहिए। यहाँ के सांसद या विधायक या जो भी पूर्व के रहे हैं लोग, उतना समुचित ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान देना चाहिए। मंगल पांडे जी मामूली बड़ी हैसियत नहीं थे, जिनका नाम जो है हर टीवी पत्रिका या जो भी सेनानियों का नाम आता है, मंगल पांडे जी का नाम सबसे ऊपर आता है। तो उनके नाम पर विकास की किरण पूरी होनी चाहिए और जो भी सरकारें हैं, आने वाली सरकारें, उनको पूर्ण ध्यान दे करके और उनके नाम को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं डॉक्टर ब्रिकेश कुमार पाठक, प्रबंधक शहीद मंगल पांडे इंटर कॉलेज नगवा बलिया। एक महान पुरुष के गांव से बिलोंग करते हैं मंगल पांडे, और उनके जन्म की 2 तरह मनाई जाती है। 2 गाँव की पिछोड़ मनाया जाता है, सरकार का गूगल छोड़ता है। देखिए, गूगल तो महान ही है, गूगल के बारे में हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। गांव, गिरान, पास, पड़ोस, पटीदार, यह लोग जानते हैं कि मेरा जन्म कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किस परिवार में हुआ। दूसरा बाहरी व्यक्ति कोई नहीं बता सकता है। जहां तक मंगल पांडे जी की बात है, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाई। इस बात को लेकर के उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया।
उनकी जहां जन्म जयंती की बात है तो निश्चित रूप से वो जन्म 30 जनवरी 1857 को ही जन्म नगवा गांव में पैदा हुए थे। इसका सबसे प्रबल प्रमाण यह है कि आप इसका परीक्षण करेंगे, समीक्षा करेंगे तो जो इनकी मृत्यु का आदेश ब्रिटानिया हुकूमत द्वारा पारित किया गया है तो आप देख लेंगे कि कितने वर्ष की अवस्था में किस दिन, मतलब कितने साल, कितने महीने, कितने उस पर सरकार, उससे अगर आप जोड़ लेंगे तो 30 जनवरी 1857 ही इनकी जन्मतिथि आएगी। यह अभिलेख जबलपुर म्यूजियम में सुरक्षित है। हम लोग इसके लिए बार बार प्रधानमंत्री जी को भी, गूगल को भी पत्र लिख करके अपनी बातों को कह दिए हैं कि मंगल पांडे जी की जयंती के में विभिन्नता पैदा न करें। गूगल पर भी 19 जुलाई प्रदर्शित होने की वजह से भारत के सरकार के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने मंगल पांडे जी की जयंती का कार्यक्रम अपने लोकसभा में 19 जुलाई को रख किया। उस पर भी हम लोग आप लोगों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने द्वारा लिखे गए पत्रों के माध्यम से अवगत कराया गया कि यह गलत है और आप अपने स्तर से सहयोग करते हुए इस राष्ट्रीय धरोहर और इस सेनानी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जन्म स्थान भी और जन्म का दिनांक भी 30 जनवरी 1857 पुष्टित है। जी, तो क्या इतने महान पुरुष के जो गांव नगवा कहा जाता है और पूरे देश में भी नाम है, परंतु क्या नगवा में जिस तरह सरकार को ध्यान देना चाहिए क्या उस तरह? देखिए, जहां तक सरकार का ध्यान देने की प्रश्न है, हमारे गांव नगवा में, मंगल पांडे जी के पैतृक गांव नगवा में, तो अन्य सेनानियों के सापेक्ष मंगल पांडे के लिए कार्य नहीं किया गया है। जरूर कुछ सरकारें, जैसे प्रदेश में सरकार माननीय मुलायम सिंह जी की रही, उन्होंने एक पहल करके हमारे गांव नगवा में राजकीय महिला महाविद्यालय मंगल पांडे जी के नाम पर स्थापित करने का काम किया। उसकी डिमांड हम लोग किए थे कि मंगल पांडे जी के गांव में तो उनके नाम पर यहाँ महिला महाविद्यालय का वो स्थापित किया जाए। मंगल पांडे जी की एक प्रतिमा, आदमकद प्रतिमा का स्थापना कराकर एक संस्था का निर्माण कराया गया। उसमें उनके द्वारा, माननीय मुलायम सिंह जी द्वारा उस संस्था को उद्घाटित किया गया और ये चिर स्थापित कर दिया गया कि यह नगवा निवासी रहे। लेकिन उसके बाद हमारे गांव में जिस तरह का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। अभी हम लोग के पूर्व जिलाधिकारी एक रही सौम्या अग्रवाल मैडम, जो आजादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो उनको लगा कि नहीं, मंगल पांडे जी के गांव में चलना चाहिए और मंगल पांडे जी के गांव का भ्रमण करना चाहिए। उन्होंने हमारे विद्यालय से लेकर के मंगल पांडे के पैतृक आवास तक पैदल मार्च किया उन्होंने हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं, गांव के लोगों के साथ, और उन्होंने देखा वास्तविक उनके सामने हमारे गांव का चित्रण हुआ। उन्होंने कहा कि इस गांव में विकास की बहुत सारी आवश्यकता है और उन्होंने बहुत ही बल दिया था, जिसके क्रम में नगवा NH 31 से स्मारक और विद्यालय तक की सड़क बननी थी, जिसे RCC कराया गया है। उसमें कितने लाख रुपए की लागत तो लग गई है, लेकिन वह सड़क बनने के से एक तरफ बनती जा रही है, दूसरी तरफ उखड़ती जा रही है। एक कंप्लेन हम लोग किए थे तो कुछ उन ठेकेदारों को बुला करके उसको मरम्मत या कार्य करने का काम किया गया, लेकिन फिर वही हाल हुई। आप स्वयं वहां पहुंच रहे हैं और यह प्रश्न आपका जायज है। आपने जो देखा है उस चीज को आपने अपने कैमरे के सामने लाने का प्रयास किया है। तो सरकार भी करती है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग जागरूक नहीं है। हम लोग जागरूक इसलिए नहीं है, अपने आप को कहेंगे हम लोग सुसुप्तावस्था में, कि जब भी कोई कार्य होता है उसका निरीक्षण हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं चलो कुछ भी आ रहा है आने दो। ये किसी की व्यक्तिगत संपत्ति और व्यक्तिगत निजी स्रोत से नहीं होता। ये सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी कार्य के लिए धन आवंटित किया जाता है। उस धन का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह उतनी ही जिम्मेदारी, जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही जिम्मेदारी हम ग्रामवासियों की भी है कि उसका प्रतिफल और उसका वास्तव में सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इसको देखना चाहिए। जो हम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं और बाद में सरकार को पूछते हैं कि सरकार नहीं है, नहीं किया, वो नहीं किया। जी, तो क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि सरकार को इस पे
अब बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और जो पुराने कार्य हुए हैं उसकी संपरीक्षा करें, ऑडिट करानी चाहिए कि जितना धन उन्होंने दिया क्या उसका वास्तव में उसका सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ, अगर हुआ है तो ठीक हुआ है कि नहीं, कार्य की क्वालिटी क्या रही है, इन सब चीजों की जांच करा देनी चाहिए। और नहीं हो तो उस ठेकेदार को पकड़ के पुनः उससे उसको अपने जो मानक के अनुरूप कार्य होना चाहिए कार्य कराना चाहिए। दूसरी चीज, जन्म जयंती के बारे में 30 जनवरी को गूगल से जो 19 जुलाई अंकित है उसे हटा करके 30 जनवरी 1857 ही मंगल पांडे जी की जन्म जयंती को स्थापित करना चाहिए। ये हमारी मांग है अपनी सरकार से।